जब हमने लाइव ख़त्म की तो मुझे किसी ने एक पोस्ट जो है वो शेयर की। मैंने चेक किया वो पोस्ट में, तो उस पोस्ट में किया हुआ था कि उसमें 3-4 फोटोज लगाए हुए थे कोलाज में, और उसमें एक कैप्शन था, कैप्शन कम और वो मुझे क्वेश्चन ज़्यादा लग रहा था। तो अच्छी बात है, वो क्वेश्चन है और मैं चाहूँगी कि मैं उसको रेज करूँ। आप सबको, मेरी वाईटी फैमिली जो है, उनको भी वो सुनने जानने को देखने को मिले। तो उसमें लिखा हुआ था, पिज़्ज़ा को अगर नाखून छोटे ही करना था, एंशियस बिहेवियर क्यों देखने को मिला, कौन सा आपको सच लगता है। नेल की स्किन चबाना वाला एंजाइटी डिप्रेशन डिसऑर्डर के साइन हैं, और ये बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर आप चेक करोगे तो जो टेंशन में होता है, डिप्रेशन में होता है या एंजाइटी से गुजर रहा होता है ना, तो मैंने भी पहले ही बोला कि जिनको थोड़ी सी नर्वसनेस की प्रॉब्लम होती है ना, वो ये सारे काम करते हैं, जैसे कि पैर हिलाना, नाखून चाबना, ध्यान भटकना, उस जगह पर कॉन्शियस ना होना कि कोई क्या कह रहा है, एकदम से उनका ध्यान नहीं जाना, फिर जब उनको झंझोड़ते हैं या जोर से बोलते हैं तब ध्यान देना। ऐसी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऐसे साइन हैं जो देखने समझने को मिलते हैं। और अगर आपने देखा होगा तो नेल्स कट करने के बाद जब वो बैठी हुई थी वहां पर, यानी कि विंडो देख रही थी, लगातार टकटकी लगा के, वो कैमरा फेस नहीं करना चाहती थी, वो चालू को फेस नहीं करना चाहती थी। वो एक्चुअली अपनी एंजाइटी को एक मतलब डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही थी विंडो की तरफ देखकर। ऑफ कोर्स वो उसकी आदत है पैर पे पैर रखकर बैठने की, तो वो पैर पे पैर रखकर बैठी हुई थी। और वहीं अगर देखोगे तो चालू उससे जबरदस्ती बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो विंडो की तरफ लगातार टकटकी लगाकर देख रही थी, जैसे मानो कि वो नहीं करना चाह रही है, बात नहीं करना चाह रही है, या वो ध्यान ही नहीं दे रही है, या फिर यूं कह लो कि उसका ध्यान ही नहीं था, वो किसी गहरी सोच में थी। और ये सारी जो चीजें होती है ना, सब सिमिलर होती हैं उन चीज से जो लोग एंजाइटी से या डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं। और ये चालू चपट औरत खुद बार बार कहती है एंजाइटी हो रही थी, एंजाइटी हो रही थी। तो तुझे इतनी शर्म नहीं आई है कि तू उस लड़की के साथ ये सब इतनी क्रूरता करते हुए, देखो कम तो वो भी नहीं है, क्योंकि उसको अगर ये नहीं समझ में आ रहा कि मेरी बहन ने मेरे साथ किया क्या, ये अब चाहती तो ये आराम से उसको ये भी बोल सकती थी कि ठीक है चलो अभी मैं काट लूंगी, कोई बात नहीं। वो उसका काटने का मन नहीं था, और वो ये भी कह रही थी कि आधे रहने दो, और चालू ने ये भी बोला था कि आधे रहने देते हैं। और उसके बाद इतने जड़ से काटे, इतनी जड़ से काटे कि हमने लिटरली देखे जब उसने दिखाए हैं, क्योंकि जड़ से काटे हैं तभी वो खा भी रही थी। क्योंकि थोड़े बड़े होते हैं ना तो उनको नहीं खाया जाता, जो छोटे होते हैं ना जड़ से निकले हुए, उन्हीं को ही खाते हैं। और अभी रिसेंट वाले व्लॉग में ये उठा के दिखाई थी, फ्रेंड्स देखो जरा ये स्किन भी खा लेती है। और ये इस तरह के नाखून खाना, स्किन खाना, ये डिप्रेशन और एंजाइटी की ही निशानी है। तो एक बात और भी प्रूफ होती है कि इस तरह से इस लड़की को एंजाइटी होती है, डरती है, घबरा, सोचती है, परेशान होती है। मेरा ये पॉइंट आउट करने का रीजन यही था, जो चीजें अगर बाहर से पता लग रही हैं और वो 2 और 2 4 जुड़ रही हैं, तो उसमें उन 2 और 2 4 जुड़ने में ये भी 2 चीजें जुड़ जाती। एक तो जिस तरीके से उसका बिहेवियर था, वो जैसे यहाँ पर कर रही थी, लेकिन चालू फिर भी उसको मैनिपुलेट कर लेती है। और कितनी सफाई से उसने अपनी बहन से ये कहलवा दिया कि 2 दिन बाद तो चालू अपने काटने ही थे। बेटा अगर 2 दिन बाद काटने थे तो तुम खुशी खुशी कटवा लेती, क्योंकि तुम्हारी मर्जी नहीं थी अभी। और शायद उसकी मर्जी हो भी, लेकिन जिस तरीके से कटे वो उसको ना भाया, ना पसंद आया। क्योंकि जब वो हमें ही नहीं अच्छा लगा जिस तरीके से इसने किया, कि उसने साफ साफ बोला घर जाके काट लेंगे, क्योंकि हैदर के नाखून कटर से आ नहीं रहे। तो ना केवल वो अपने बच्चे का, छोटे बच्चे का, जिसके छोटे बच्चे के नाखून छोटे छोटे होते हैं, पतले होते हैं, वो कटर काटने वाला, ये इतने बड़े बड़े नाखून जो इसने बढ़ा रखे हैं, उनको जबरदस्ती काटने पे तुली है, उंगली पकड़ पकड़ के। तो इसको शर्म नहीं आई। तो वो जो पीरियड था ना, जिस पीरियड में ये सारा कुछ उसके साथ गुजर रहा था, वो उस लड़की के लिए सही नहीं था, जिसकी वजह से हमें उसके साइड इफेक्ट देखने को मिले जब वो गाड़ी में बैठी हुई थी और जिस तरीके से बिहेवियर कर रही थी। जबरदस्ती एक लड़की का हाथ पकड़ के अपनी माँ के सामने बताना, फिर वो भी 4 बातें सुना रही हैं, और फिर तो इतने सारे लोगों को दिखा रहे हो। और जिस लड़के के साथ वो अपनी रील्स शूट करती रहती है, हंसी मजाक ठिठोली करती रहती है, और उसी के सामने तुम उसको एम्बेरेसिंग फील करा रहे हो, इतने सारे लोगों के सामने तुम एम्बेरेसिंग फील करा रहे हो। और वो भी अब जब वो खुद एक सेलिब्रिटी बन रही है या फिर एक इन्फ्लुएंसर बन रही है, अब एक इंस्टाग्राम अकाउंट चलाती है, अपना कंटेंट क्रिएट करती है, तो कंटेंट क्रिएटर है एक तरीके से। तो वो तो अब देखो धीरे धीरे उसके फॉलोवर्स भी बढ़ रहे हैं। वो किस लिए बढ़ रहे हैं? क्योंकि वो उसको देखना चाह रहे हैं। और तू क्या दिखाना चाह रही है? शर्म नहीं आई इस औरत को?
तो फ्रेंड्स, आज हमने आप सबको बता ही दिया कि हमारी एक बहुत ही खराब आदत है परेशानियों से भागने की। घर में पानी भर गया, कितनी हम परेशानियों से भागते हैं। हमको फ्रेंड्स, आप भी सबको ये अपना इंटीरियर वगैरह कुछ कराओ तो बहुत सोच समझ के कराना। और जैसे कि मैं हमेशा ही बोलती हूँ, चोरी का माल मोरी में। क्यों चालू अभी तुमने अपनी भाभी को इतना ज्यादा शेड किया कि मेरा खराब मकान करवा दिया, मेरे मकान में ये कर दिया, वो कर दिया। उस बंदी ने तुम्हारा काम करवाया तुम्हारे लिए, और वो भी तुम्हारी चॉइस से, तुमसे पूछ पूछ के तुम्हें साथ ले जाके। क्या कुछ नहीं किया, और तुमने कैसे डिच किया। इस बार तो तुमने खुद अपनी मोटी बुद्धि से काम करवाया था, और तुम्हारे फनी की जो खोपड़ी बुद्धि से काम करवाया था जिसमें बाल भी नहीं। फिर क्या हुआ? ना बाल बचे, ढंग का इंटीरियर हुआ। और तुमने एक चीज नोटिस नहीं की भाई, किसी ने भी, कि ये बड़ी ही आसानी से, कोई चिल्लाई नहीं, कोई एंजाइटी नहीं, कोई और प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी नहीं, किसी को ब्लेम नहीं करा। मतलब कहने का ये है कि भाई वो किसी की गलती नहीं है, वो इस औरत की गलती है। मेरा रिव्यू अभी बाकी है, क्योंकि मैं कल बनाने वाली थी, लेकिन फिर मैंने कोई दूसरी वीडियो बना दी, फिर लाइव भी करना था। ये इतनी शरीफजादी कैसे हो सकती है भाई, कि नई पिज्जा को बच्चा पकड़ाएगी और खुद वहां पे एक एक करके साफ कर रही है, अपने हाथों से पानी गिरा रही है, ये कर रही है। और ये पानी का सिस्टम समझ में नहीं आया। मोटर चला के, पर्सनल मोटर रख रखी है क्या, ये पर्सनल अपनी वो रख रखी है, ये जो इसने वाटर टैंक रख रखा वो फट गया है क्या, वो ओवरफ्लो हो गया है क्या, चक्कर नहीं आया, चक्कर समझ में नहीं आया। अभी 6 महीने पहले इसका मकान रेनोवेट हुआ है, 6 महीने पहले मकान, सॉरी 8 महीने पहले, क्योंकि 7 महीने का बच्चा है और उससे 1 महीने पहले ही अपने ऊपर शिफ्ट हुई है, तब इसका काम बिल्कुल पूरा का पूरा फाइनलाइज हुआ, और फिर से सब सत्यानाश हो गया। वाह भाई वाह। तो क्यों तुमने मेहनत की पैसा नहीं लगाया था? और इतना पानी, मतलब लाइक सीरियसली, कि पानी की ड्रॉप गिर रही है इतनी जोर जोर से, कि ये कांच के जो बर्तन रखे हुए थे, कुकर रखा था, इधर रखा था, फनी ने खाना नहीं खाया है, ये खाना रखा है, पहले खाना यहाँ से हटा देते हैं। जो वो स्टील की प्लेट है, और ऊपर से जब पानी गिरता है ना, तो स्टील की प्लेट में कड़ंग 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 की आवाज आती है जब पानी गिरता है। क्योंकि जब पानी छत से गिर रहा है, मतलब आपका ये देखो, एक ऊंचाई से गिरता है और स्टील की प्लेट में गिरता है, तो वो जो भी होती है आवाज आती है। तुम लोग सारे के सारे बहरे भी हो गए, आंखें तो तेरी है खराब, तू चश्मा लगाती है, कान भी खराब हो गए क्या? फनी ने तो खाना भी नहीं खाया। और लगता है चालू ने एक नई पीआर टीम हायर करी, क्योंकि पहली वाली पीआर टीम ढंग से काम नहीं कर रही थी। और भाई साहब, इस बार का कमेंट बॉक्स तो ऐसा चेंज हुआ है, और पुराना वाला ऐसे गायब हुआ है जैसे गधे के सर से सींग। ऐसे रिप्लेस करा है इसने कि जो भी कोई कमेंट कर रहा है ना भाई, 2-3 लोग हैं जो उनको आके लताड़ लगा रहे हैं, जबकि ये लताड़ लगानी लगभग 1 महीने से बंद हो गई थी, या यूं कह लो कि थोड़ी कम हो गई थी। जैसे कि अभी लहर घर पर आ गई है, तो उसके लिए किसी ने एक कमेंट किया है, न्यू सर्वेंट अनलॉक्ड, रिजा विल बी साइडलाइन। तो उसको जवाब देने के लिए कोई आ गया है, आप अपनी छोटी बहन से काम नहीं करा सकते हो। तो वही कोई और यूजर है, तो उन्होंने उनको जवाब दिया, जिन्होंने पहला कमेंट किया उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन किसी और ने उनको जवाब दिया है, उनकी आईडी को हाईलाइट करते हुए, आपने छोटी बहन को फर्स्ट स्टडीज, अपनी छोटी बहन को फर्स्ट स्टडीज और अपने आप पर ध्यान रखने के लिए बोलते, और अपना काम अपन ही करते। स्कूल से छुट्टी करवा के काम नहीं करवाते हम लोग। और इस पर भी वो बाज नहीं आ रही है, जो शाहीन गुलशन, और भाई साहब इतना बड़ा नाम है, मैं नहीं पढ़ रही। अब आगे लिखा है, क्यों आप देखने गए थे क्या? अगेन कोई और आईडी है भाई साहब, बीइंग रेशमा बानो, वो लिखती हैं उन्हीं को जवाब देते हुए, यस मैडम, क्योंकि अब तो एग्जाम आने वाले हैं, फरवरी मार्च में फाइनल एग्जाम, जनवरी में इंडिया में कोई हॉलीडेज नहीं होते हैं, सो इट्स अ रिप्लेसमेंट ऑफ बेटी खाला फॉर सम टाइम। तो फिर कोई चापलूस आके कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जिसके पास रहते हैं वो करेगी चिंता, व्लॉग देखना है तो देखो, नहीं देखना तो मत देखो। ये तो कॉमन हो गया भाई साहब। और ये पता नहीं कौन से व्लॉग देखती हैं भाई, प्राची नाम है, ये लिखती हैं, इट्स एक्चुअली गुड टू सी पिज्जा एंड नान आर स्टार्टेड बीइंग रिस्पॉन्सिबल एंड सेंसिबल, मे गॉड गिव ऑल ऑफ यू अ गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस। वाह भाई साहब, कौन सा व्लॉग देख रहे हो? वाकई में चालू का देख रहे हो या भालू का देख रहे हो? वैसे तो दोनों एक ही। और भाई साहब, किसी ने सपोर्ट में एक कमेंट किया, चालू आप टेंशन ना लो, क्योंकि खुलकर बोलो, हम मुस्लिम हैं, नमाज के लिए नेल और पॉलिश
यूज नहीं कर सकते, वजू गुसल नहीं होता है। अरे भैया सीख देने वाली, लिखा है सिद्ध किचन व्लॉग्स के नाम से भाई साहब इसकी आईडी, और ये मुस्लिम है और ये जो बता रही हैं, कोई इनसे ये पूछो मुस्लिम में आप लव अफेयर कर सकते हो, किसी को धमकी देकर शादी के लिए राजी कर सकते हो, किसी माँ बाप से उसके बच्चे को दूर कर सकते हो, और बहुत कुछ कर सकते हो, किसी के रिश्ते में आग लगवा सकते हो, ये सब कुछ आता है तुम्हारे इस्लाम में जिसको तुम फॉलो करते हो। तो एक यूजर लिखते हैं अब मेहर का स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट होगा, और आगे वो लिखते हैं एक आंख नहीं भाती है मुझे ये लड़की। और ये भाई साहब बहुत ही कमाल का आदित्य यादव, वो लिखते हैं हैदर बहुत रोता है आपके हिसाब से, बट व्लॉग में तो कभी देखा ही नहीं उसे रोते हुए। यस, मैं तो हमेशा ही कहती हूँ वो बच्चा कभी नहीं रोता, वरना बच्चा भाई साहब जब रोने पे आता है ना, अच्छा को नानी अम्मा याद दिला देता है, और इसकी तो नानी अम्मा बच्चा मामू के यहाँ गई हुई है। तो वही एक यूजर लिखते हैं जो बिल्कुल बहुत सटीक और बहुत बढ़िया कमेंट उन्होंने लिखा योर इंटीरियर डिजाइनर डिड अ गुड जॉब बट यू कीप मेकिंग चेंजेस, यू ऑल आर नेवर सेटिस्फाइड विद रेनोवेशन। और अगर भाई साहब किसी ने बहुत ही कमेंट का लिखा, वो लिखती हैं व्हेन विल नेपो हस्बैंड गेट रियल बर्थडे गिफ्ट द, और फिर एक छोटी कार, फिर उससे बड़ी कार, और उससे बड़ी कार की स्टिकर लगाए हुए। अगेन फिर किसी ने लिखा सही टाइम पे लहर आई है, व्यूज डाउन हो गए थे फ्रेंड। तो किसी ने लिखा डब्बा पहलवान भाई थोड़ा तो फिल्टर रखा करो कमेंट करने में। तो वही हमारी यास्मीन जी लिखती हैं ऐसा लग रहा है फनी गुटखा चबा रहा है मुंह में। तो वही किसी ने ये भी लिखा लहर इतनी ओवर एक्टिंग क्यों करती है यार, हाँ अब ये करने लगी है, कैसे इंग्लिश बोल ली थी। और एक कमेंट है वो लेते हैं, वो लिखते हैं जिन्होंने वो मुस्लिम वाला कमेंट लिखा था, चालू आप टेंशन ना लो खुलकर बोलो हम मुस्लिम हैं नमाज के लिए ये। तो चालू ने उसको लाइक हार्ट दिया, उस पर 127 लोगों ने अपनी सहमति जताई लाइक करके। लेकिन उसी के नीचे ठीक किसी ने रिप्लाई किया है, वो लिखते हैं तब चालू अपी की वजह से मुझे मुस्लिम फैमिली के ट्रेडिशन का पता चला था बैक 2020, मुझे अच्छी सच्ची लगा था कि मुस्लिम फैमिलीज़ में ऐसा ही होता है, बट अफसोस थोड़े मंथ पहले मुझे पता चला कि सभी मुस्लिम ऐसे नहीं होते, इनका तो कुछ अलग ही ट्रेडिशन चल रहा है। इसका मतलब उनको बहुत सारी चीज़ें पता चल गई हैं। तो फिर कोई चापलूस आकर कहते हैं उनको तुझे क्या प्रॉब्लम है, जब तुझे पता ही नहीं है तो भौंको मत। अब लिखने की लैंग्वेज से आप समझ जाओ भौंकता कौन है और भौंकने के लिए कहता कौन है। तो वहीं एक यूजर लिखते हैं मेडीज वर्ल्ड करके उनकी आईडी है, वो लिखते हैं सो अगर नहाते नहीं हैं तो क्या ऑन कैमरा बोलेगी, कुछ चीजें पर्सनल भी होती हैं, किसी का नेल जब आप जबरदस्ती कैमरे में दुनिया के सामने काटोगी तो लोग बोलेंगे ही। और पिज्जा शादी के बाद जो करना है करने, तो चालू अप्पी शादी तक क्यों नहीं रुकी, आशिकी से पहले लड़ा ली, आशिकी तो तूने पहले लड़ा ली, बेटी खाला के घर फनी के साथ मिल घर वालों के सामने टिकटॉक पे फनी को बोल रही थी आज तो मैं रेड हॉट लग रही हूँ, फ्लाइंग किस करना, आंख मारना, वो सब क्या था। पिज्जा इज वेल डिसिप्लिन बट ये पता नहीं क्या चाहती है कि सब इसकी गुलामी करें, खुद तो बहुत बड़ा साधु समझती है मोटी हाथी। तो फिर एक चापलूस जो है आ गए हैं जो कि वो पहले भी किसी और को कमेंट कर चुके हैं, उनका यही काम है क्योंकि उनके लिए इनको पेमेंट दी जा रही है। तो वो लिखती हैं तू अपने काम से काम रख, उसको बहन की उसकी बहन है वो जो करे। और इससे पहले भी इसने कमेंट किया था तुझे क्या प्रॉब्लम है, तू तड़ाक से बदतमीजी कर रही है क्योंकि लड़की है और बैक कलर से मतलब बैक साइड से डीपी लगा रखे जिसमें कि सिर्फ बाल ही बाल दिख रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि ये चापलूस छोड़े गए हैं, नई PR टीम हायर कर ली गई है, इसलिए कमेंट बॉक्स थोड़ा चेंज हो गया। तो वो जो कमेंट किसी ने करा जिसको चालू ने लाइक हार्ट दिया है कि मुस्लिम ऐसे होते हैं, तो उसी में ही किसी और ने रिप्लाई किया है बट खुल के 10 किलो का मेकअप कर सकते हो, वही है ना कि मुस्लिम ये नाखून नहीं रख सकते, तो उन्हीं के रिप्लाई में उन्होंने किया। तो वही किसी ने अपनी ओपिनियन रखी नॉट दैट ओनली इनसाइड आवर नाखून we bacteria same as inside our skin and toilet. Before you say anything to me, I did a course about food and hygiene which they teaches us in which place have most bacterias. Also the kitchen sponge has a lot of bacteria. तो वहीं किसी ने अकल दी है, वो लिखते हैं Mayor should take admission in Mumbai. If she cannot afford private school, she should go for government. If she likes staying at your house, she is wasting her time
रनिंग बिटवीन 2 प्लेसेस। अरे आपको क्या पता, जो ऑलरेडी 2 बच्चे रह रहे हैं उसका इसने क्या हाल मचा रखा है। और खास तौर से एक जो इसके अंडर रह रही है वो यहाँ सिर्फ रह रही है, पढ़ नहीं रही है। तो वहीं स्वाति वर्मा जी लिखती है, पहले तो हंसने की 3 इमोजी बनाई उन्होंने, फिर उन्होंने लिखा पढ़ते हुए दिखाना नहीं चाहिए, पढ़ते हुए दिखाना पड़ा आफ्टर ट्रोलिंग। डोंट फॉरगेट आप व्लॉग बनाते हो और आपका व्लॉग से पता चलता है कि कौन कितना पढ़ता है, कितना सीरियस है पढ़ाई को लेके। इट्स सेम एज ऑलवेज आफ्टर गेटिंग ट्रोल फॉर रिजाज एजुकेशन। हमेशा नेक्स्ट व्लॉग में रिजा पढ़ते हुए ही दिखती है। सही है, वेरी प्रेडिक्टेबल, क्योंकि अभी उनको भी पता चल गया है कि जब जब पढ़ाई को लेकर ट्रोलिंग होती है, बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग होती है, तो फिर दिखा देते हैं कि देखो पढ़ रही है। और अभी लेते हैं एक लास्ट कमेंट, बहुत ही समझदारी का कमेंट। वो लिखते हैं, हाउ डिड मेहर एंटर ओनली आफ्टर योर न्यू ईयर सेलिब्रेशन? इफ शी गॉट स्टफ फ्रॉम नाजा खाला, then obviously everyone knew that she is coming to Mumbai. You could not wait for her to come before your celebration. Please don't even say that you didn't know that she was coming, because इतनी छोटी लड़की and that too in a Muslim household will not come alone to visit you. पहली बात तो वो अकेले नहीं आई थी, क्योंकि आपने सिर्फ चालू का व्लॉग देखा, इसलिए आपको नहीं पता। वो अपने पापा के साथ, उसके पापा के साथ आई है, और उसके पापा का और इसका इसने टिकट कराया है आने का भी और अगले दिन वापस जाने का भी, इसलिए वो रुक नहीं रहे, वो अगले दिन ही निकल गए हैं और ये बोलकर गए हैं कि 1 महीने बाद आऊंगा इसको लेने के लिए। और वहीं जहां लोग सजेशन दे रहे हैं वहां चालू पे का कोई लाइक हार्ट कमेंट नहीं है, लेकिन जहां किसी ने लिखा अस्सलाम वालेकुम माशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छे व्लॉग बनाते हैं, आपके व्लॉग देखकर खुशी होती है, तो वहां चालू ने लाइक हार्ट दे दिया। वहां चालू अपनी दोगली औरत। और वहीं किसी ने 2 जगह टाइम स्टैंड बताते हुए बताया है, यानी कि जहां नान ने ये बोला है कि मैं, मतलब वो लिखते हैं कि रेहान वेरी ऑनेस्ट पर्सन, मैं खाने आया हूँ बस। और एक जगह और टाइम स्टैंड उन्होंने बताकर कहा है कि मैं मेन पार्टी तो सिर्फ खाने की होती है। तो वही इतनी सारी बातों में किसी ने सीख दी, बड़े प्यार से समझाया। चालू दी सब चीज़ें अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन आप अपनी हेल्थ पर ध्यान दो। वेल्थ है तो आपके पास, उसके मज़े लेने के लिए हेल्थ पर पूरा ध्यान देना चाहिए। सही बात है, तू इतना करोड़ों रुपए कमा रही है, क्या फायदा जब तू अपनी हेल्थ खो देगी। और वहीं किसी ने भाई साहब इसको सजेशन दिया, वो लिखते हैं मेक व्लॉग्स विदाउट पिज़्ज़ा, नान, हैदर, मेहर, नाउ शो सम एफर्ट एक्सेप्ट कटिंग नेल्स एंड विद नेल कटर। और एक मैं लास्ट कमेंट लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और लेट बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि आज लाइव था, उसके बाद ही मैं ये बनाती हूँ। कोई सलमान करके है, वो लिखते हैं आपके कमेंट सेक्शन से पता चलता है कि दुनिया में कितने नेगेटिव लोग हैं, खैर इग्नोर देम, हैप्पी न्यू ईयर। वाओ, अभी तो तुम्हें यही नहीं पता कि जो लोग इसको कमेंट कर रहे हैं वो एक्चुअली किसी का कोई चैनल नहीं है, कोई पॉडकास्टर नहीं है। लेकिन ये भी सोच कर देखो, ना ही कोई पॉडकास्टर के सारे सब्सक्राइबर इसको जाकर कमेंट करते हैं। जितने लोग इनके ऊपर पॉडकास्ट बना रहे हैं, रिएक्शन दे रहे हैं, फिर उनके सब्सक्राइबर भी हैं, तो सोच कर देखो ये लोग, या तो ये मतलब सारी दुनिया गलत हैं या ये चालूपी अकेली ठीक। वाह भाई वाह भाई, अंधभक्ति की तुम्हें मेडल मिलना चाहिए। चलो तो अभी इसी नोट पर इसको यहाँ पर एंड कर। और वो नेल वाले जो पोर्शन था उस पर मैंने जो भी सारी बातें बोली है उस पर आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा, कि उस टाइम पर जैसे आपको लग रहा था अपनी फीलिंग जरूर से शेयर कीजिएगा। जब इसने नेल कट करे, जब वो गाड़ी में बैठी, जब वो विंडो में देख रही थी, जब वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी, जिस तरह से वो एंजाइटी में आ रही थी, वो नेल्स को चबा रही थी, पैरों को लगातार हिला रही थी, तो चालू ने उसका पैर पकड़कर उसको रोकने की कोशिश की, मतलब उसको एक ये कह लो कि इंटरेक्ट करने की कोशिश की या उसका ध्यान अपनी तरफ लेने की कोशिश की, क्योंकि वो ऐसा लग रहा था कि चालू चपड़ चपड़ बोल रही है लेकिन उसके कानों तक उसकी आवाज़ भी नहीं पड़ रही, वो इतना ज़्यादा एंजाइटी में लग रही थी। आपका क्या है ओपिनियन है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर वेट कीजिएगा चालू अप्पी के पार्ट 2 के लिए, जो कि हम कल अपलोड करने वाले थे लेकिन आज अपलोड होगा दोपहर को। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह।